नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने समाजवादी पार्टी को भिन्न भिन्न मंचों पर प्रस्तुत किया है, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखा है और सिर्फ पक्ष नहीं रखते हैं बल्कि अपना खुद का भी उनका एक चिंतन है, एक विचार है, एक समीक्षक भी है वो। और सामाजिक कार्य करते हुए, लोगों की सेवा करते हुए टेलीविजन पर और अन्य माध्यमों पर समाजवादी पार्टी का पक्ष भी रखते हैं। आप उनको जानते हैं, पहचानते हैं। हमारे साथ है मनोज काका जी। स्वागत है आपका मनोज भाई। जी नमस्कार। बहुत सारे मुद्दे हैं मनोज भाई। और चूंकि ये मंच आपका है, मेरा है, हर शोषित वंचित पीड़ित का है जो संघर्ष कर रहा है और जो सच देखना चाहता है। इसीलिए जी मैं लिखता हूं कि जिसको सच पसंद ना हो वो इधर आए ही मत, मत देखे, कोई आवश्यकता नहीं है। जी तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप सच ही बोलेंगे और सच के सिवाय कुछ नहीं बोलेंगे। मैं बिल्कुल सच बोलूंगा और सच के आगे अनुभव जनित चीजें भी बोलूंगा। क्या और बात। तो कभी कभी जो अनुभव होता है वो सच से भी थोड़ा ज्यादा कड़वा होता है। जैसे किसी के पूरा जो किसी के पूरी शरीर जलने की जो सच की कहानी है सुनेंगे आप, और उससे जो हम्म। आपके अंगुली भर जलने की जो कहानी होगी वो ज्यादा कड़वी होगी। बिल्कुल सही कहा तो आपने, मैं तो सहमत इस हूं तरह आपसे। के मैं कुछ अनुभवजनित चीजें भी जो हम लोगों के सार्वजनिक जीवन में, और बिल्कुल आप यकीन करें, सच के साथ ही रहना समाजवाद है। ठीक है। तो समाजवादी पार्टी क्या मानती है, भारत को पाकिस्तान से मैच खेलना चाहिए था मनोज भाई, एशिया कप में? समाजवादी पार्टी का तो जो मानना है वो ये मानना है कि समाजवादी पार्टी हर उस शख्स के साथ किसी भी तरह का कोई हम्म। संबंध रखने का, किसी भी देश की तरह, किसी भी देश के साथ किसी भी तरह के संबंध से इनकार करती है। जो देश हमारे सामरिक हित के लिए, जो देश हमारे सामाजिक हित के लिए और जो देश हमारे राष्ट्र हित के लिए खिलाफ है। लेकिन उन खिलाड़ियों ने, और उसमें एक बहुत वरिष्ठतम खिलाड़ी हैं सुनील गावस्कर साहब ने, जब 14 तारीख को पहला मैच हुआ 14 सितंबर को, तो उन्होंने ये बात कही कि आप ये बखूबी जानते हैं कि मेरे खेलने ना खेलने का वो टीम तय नहीं करती है, बोर्ड तय करता है। और आप हम्म। उत्तर प्रदेश के क्रिकेट बोर्ड से, मध्य प्रदेश के क्रिकेट बोर्ड से लेकर के और गुजरात के क्रिकेट बोर्ड में देख लीजिए कौन लोग हैं। निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो जो लोग हम्म। एक तरफ घृणा पैदा करते हैं, जो लोग मुस्लिम लीग का नाम ले करके और भारत के मुसलमानों से भी नफरत करते हैं। क्या है कि कट्टरपंथ के नफरत में बड़ा सम्मोहन होता है। वो नहीं बताते हैं कि मुस्लिम लीग का मुसलमान भारत का मुसलमान कैसे हो सकता है। अगर वो मुस्लिम लीग के साथ होता तो वो कम से कम भारत में तो नहीं होता ना। उसने तो हम्म। मुस्लिम, जो भी भारत का मुसलमान है, जो भी भारत का अल्पसंख्यक है, अगर वो कम से हम्म। कम मुस्लिम लीग के साथ तो सहमत नहीं था, तभी तो अपने मुल्क को चुना। तभी तो गांधी के मुल्क को चुना, भगत सिंह के मुल्क को चुना, अशफाक के मुल्क को चुना, राजगुरु के मुल्क को चुना। अगर उसे मुस्लिम लीग पसंद होती तो जिन्ना के मुल्क को चुनता। लेकिन मुस्लिम लीग का नाम लेकर के हमारे जो लोगों को, हमारे राज हमारे नागरिकों के एक वर्ग से जो घृणा की जाती है, उन्हीं जो जो घृणा फैलाने वाले लोग हैं उस बीजेपी से, आरएसएस से सवाल है कि आप जब क्रिकेट खेलते हैं, जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते हैं देव भाई। सच बात है कि आप उनके साथ व्यापार करते हैं, आप अपने हितों हम्म। का सौदा करते हैं, आप क्रिकेट से ज्यादा पैसा पैदा करना चाहते हैं। और आपकी जो राष्ट्रभक्ति है वो राष्ट्रभक्ति नहीं है, वो अंधभक्ति है, वो अंध राष्ट्रभक्ति है। और अंध राष्ट्रभक्ति, यूरोप के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था कि जो अंध राष्ट्रभक्ति होती है वो राष्ट्रभक्ति नहीं होती है, वो सामूहिक गुंडागर्दी होती है। तो ये सामूहिक गुंडागर्दी वाले लोग हैं। लेकिन हमारी अब तो पार्टी। सूर्य कुमार यादव ने सारी जो मैच फीस है वो पहलगाम के जो विक्टिम्स हैं उनको समर्पित कर दी है। सूर्य पैसे की कुमार बात आपने यादव। की इसलिए। हाँ, अब सूर्य कुमार ने कर दी। जो बोर्ड को पैसा आया होगा, बीसीसीआई को जो पैसा गया होगा, आईसीसी को जो पैसा गया होगा, जिसके चेयरमैन जय शाह है, खिलाड़ी को कितना पैसा मिलता है? आप आपके माध्यम से पूरा ये देश जाने कि कहीं भी कोई खेल होता है तो खिलाड़ी को 10 से 15% मिलता है। सबसे ज्यादा पैसा बोर्ड को मिलता है और बोर्ड ये तय करता है
कि कोको कोला का प्रचार होगा, कि किसका प्रचार होगा, कि पेप्सी का प्रचार होगा, कि बाइक का प्रचार होगा, कि कार का प्रचार होगा, कि गुटखा का प्रचार होगा। ये खिलाड़ी तय नहीं करते, ये बोर्ड तय करता है, और उससे आने वाले सारे रेवेन्यू बोर्ड को मिलता है, और बोर्ड में बीजेपी के लोग हैं। सूर्य कुमार यादव तो ऐसे परिवार पृष्ठभूमि से आते हैं, वो हमारे हमारे ही परिवार से आते हैं, वहीं गाजीपुर के हैं। उनका पूरा परिवार एक एक फौजियों की तरह है। वो तो जो बात हो चुकी, पिछड़े तबके से आते हैं, और इस देश में हमेशा से रहा है कि जो वंचित और पिछड़ा तबका रहा है, उसमें अंध राष्ट्रभक्ति नहीं है, उसमें सही वाली राष्ट्रभक्ति है। वो अपने हर तरह के बलिदान देने को तैयार है। सूर्य कुमार के घर में वो भले खिलाड़ी हैं, सौभाग्यवश, कितनी अच्छी बात है। अभी उनके भी भाई पटीदार दयाद बहुत ऐसे होंगे जो फौज में होंगे, जो इस देश की सरहदों की सुरक्षा करते हैं, जैसे मेरे दो बड़े भाई फौज में हैं। तो सूर्य कुमार यादव तो ऐसे पृष्ठभूमि से आते हैं कि वो कभी सोच ही नहीं सकते कि इस देश के हित को और इस देश के किसी भी सार्वजनिक सौहार्द के साथ कोई सौदा हो, वो नहीं कर सकते, लेकिन वो तो ये बोर्ड में बताइए, बैठे लोग कर रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि खिलाड़ी ने तो कर दिया, ये काम बोर्ड को करना चाहिए था, पॉइंट है। लेकिन आप ये बताइए कि सूर्य कुमार यादव ने कहा कि वो हाथ नहीं मिलाएंगे पाकिस्तानी खिलाड़ियों से, और वो जो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं और जो इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? शशि थरूर ये कह रहे हैं, सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं, शशि थरूर जो कि कांग्रेस के एमपी हैं और वो आपके साथ अलायंस में है, उनका यह कहना है कि मेरी राय माइनॉरिटी की राय है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब एक बार तय कर लिया कि हम खेलेंगे, तो फिर जो खेलने की परंपराएं हैं उसके साथ खेलना चाहिए था, हाथ मिलाना चाहिए था। और सूर्य कुमार यादव ने कहा कि नहीं, ये मेरा निर्णय है, मुझे लगा कि नहीं हाथ मिलाना चाहिए उन लोगों से जो कि इस तरह के कातिल हैं, या जिनका ताल्लुक उन कातिलों से है जिन्होंने पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा है, तो मैं हाथ नहीं मिला सकता। इस पर आपका देखिए क्या टेक है? देखिए सूर्य कुमार के पास उससे ज्यादा कुछ था नहीं। जब बोर्ड तय कर चुका था कि खेलना था, तो सूर्य कुमार यादव को उनके कृत्य के लिए बधाई देना चाहिए कि कम से कम उनके जो बस में चीजें थी, उन्होंने उन माताओं बहनों का जो बेवा हो चुकी हैं, जो लगातार ये कह रही थी कि हमारे लोगों के, हमारे सुंदूर धुल दिए गए, हत्या कर दी गई, उनके साथ क्रिकेट न खेला जाए। तो सूर्य कुमार यादव ने कम से कम इतना व्यक्तिगत स्तर पर जाकर के इतना साहस जरूर करा कि उनके साथ एक सॉलिडिटी दिखाई, उनके साथ एक अपने बेवा बहनों माताओं के साथ वो संवेदना दिखाई कि हम आपके कातिलों को छूना तक भी पसंद नहीं करते। मतलब आपको लगता है कि हाथ न मिलाना और ट्रॉफी न लेना बिल्कुल सही निर्णय था, और इसी से देश की इज्जत और देश की संवेदनाओं का सम्मान हो सकता था? देखिए, देश की इज्जत और देश का सम्मान तो उससे होता कि जो आतंकी आए थे वो अब तक न्यूट्रलाइज कर दिए गए हम्म। होते, उनकी बर्बर हत्या कर दी गई होती, पाकिस्तान को घुटने टेका दिया गया होता, जो इस तरह से खेल में हमारे जाबाज खिलाड़ियों ने टेकाया। और हम्म। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से लेके पूरी दुनिया के जो एजेंसियां हैं उनमें बेनकाब करते। हम उसमें बहुत जगह सरकार का जो काम है उसमें सरकार असफल रही। पाकिस्तान को तो हमेशा से, जब से 47 से बना है और आज तक, हमेशा भारत के लोगों ने, भारत के जनमानस ने और भारत की सेना ने धूल चटाया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि 14 के बाद वाली सरकार जो ये कहती थी कि एक के बदले 10 लाएंगे, अब वो उनके साथ मैच खेल करके अपना व्यापारिक हित साध रही है, कि वो जिसमें ये कह रहे हैं बार राष्ट्रवाद। बार कि हम क्या करें, हम जब एशियन क्रिकेट काउंसिल का हिस्सा है, जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है तो हमें खेलना पड़ता है, वरना हमारे पॉइंट्स काट दिए जाएंगे, हम क्या करें? आ, 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 देव जी, आपको मैं बताऊंगा, ये जो क्रिकेट बोर्ड है वो कोऑपरेटिव एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है, और उसमें हम्म। पूरा आपको हक होता है कि आप कब आए, उससे कोई हित राष्ट्र हित से बड़ा नहीं होता, कोई हित राष्ट्र हित से बड़ा नहीं होता। सरकार ये तो कह नहीं सकती कि हमारे बच्चे उनके बोर्डों के चेयरमैन हैं, उसके घर से खरबों रुपए अरबों रुपए हमारे घरों में आते हैं, हमारी पूरे व्यापारिक हित दुनिया भर में चल रहे हैं, आप मरे जिए इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। वो कोई सामाजिक समृद्धि के पक्षधर लोग नहीं है। वो लोग हम्म। हैं जो उनके स्वयं का व्यापार चलता रहे, क्योंकि उन जो आतंकी हमलाओं से न उनका घर प्रभावित हो जाता है, न वो प्रभावित होते हैं। प्रभावित तो आम जनमानस होता है इस देश का। आप हम्म। सोच सकते हैं कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति चल रही है इस देश में।
जब भी इस देश के राष्ट्रीय हितों को, इस हम्म। देश के इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, वो अपने हम्म। और अपने व्यापारिक साझेदारों को हितों के सामने देश के हित को गिरवी रख रही है। ये बहुत हम्म। खतरनाक हो रहा है और इसका हम्म। विरोध समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार हम लोग करते रहे।